प्रदेश में बीती 15 जुलाई से पटवारी और कानूनगो ऑनलाइन सेवाएं नहीं दे रहे हैं। उनकी मुख्य मांग है कि सरकार उनके कैडर को जिला से स्टेट कैडर कर रही है, जिसका वे विरोध कर रहे हैं। इस बीच आज सरकार ने हिमाचल प्रदेश संयुक्त ग्रामीण राजस्व अधिकारी एवं कानूनगो महासंघ को बातचीत के लिए बुलाया। इनके एक प्रतिनिधिमंडल ने राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी से सचिवालय में मुलाकात की, लेकिन यह बैठक बेनतीजा रही और सरकार ने इनकी मांगें नहीं मानी। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि सरकार फैसला दे चुकी है और आज उनसे मिलने आए प्रतिनिधिमंडल द्वारा कोई भी ऐसे उन्होंने कहा कि वाजिब कारण नहीं दिए गए कि यह फैसला रोका जाए। उन्होंने कहा कि पटवारी और कानून को पदों को स्टेट कैडर में शामिल करने से इनकी पदोन्नति, नौकरी अथवा किसी भी प्रकार के अन्य लाभ को फर्क नहीं पड़ रहा है, बल्कि सरकार के लिए विभागीय प्रबंधन में मदद मिल रही है। राजस्व मंत्री ने कहा कि यदि पटवारी और कानून को जल्द ऑनलाइन कार्य पर नहीं लौटते हैं तो उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। जगत सिंह नेगी ने बताया कि उनकी हड़ताल से आम लोगों के कार्य प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे में यदि जरूरत हुई तो वैकल्पिक व्यवस्था की तैयारी की जाएगी। जल्दबाजी में सरकार ने फैसला लिया है और वामपंथी उनके दोस्त हैं, उनके कहने पे फैसला लिया है। मेरे दोस्तों वामपंथी अच्छे दोस्त हैं जो प्रदेश के लिए भी और देश के लिए भी अच्छा काम करते हैं, पर भाजपा के मेरे साथी जो है वो देश के लिए एक सबसे जो आज खतरनाक लोग हैं, जो ना तो कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं ना ही कोई नियमों को मानते हैं। आजकल बैसाखियों पर है, इसलिए थोड़ा उनकी आवाज़ में जो है वो जोश नहीं है। पर जहाँ तक यूनिवर्सल कार्टन की बात है, मैं पिछले कल जो है पराला मंडी में गया। मंडी में मैं आड़तियों के साथ पूरी बैठक हुई। सारे जितने भी वहाँ यूनिवर्सल कार्टन में जो चाहे हमारा सेब है, चाहे हमारे नाशपाती है, तोल कर भी देखा और हमारे जो बागवान है उनके साथ भी इंटरेक्ट किया। किसी की भी कोई शिकायत नहीं मिली। मैं जो है पिछले कल जो है आगे आनू फार्म तक गया। रास्ते में बहुत सारे बागवानों से मिला, उनके वहाँ ग्रेडिंग और पैकिंग के जो काम चल रहा है उनसे भी बात की। सभी लोग जो है यूनिवर्सल कार्टन में जो है सेब को भर रहे हैं और बढ़िया जो है उसका मूल्य भी पा रहे हैं। पर ये जो 2-4 लोग बीजेपी के जो है इनको आगे किया हुआ है, आजकल मुद्दे की कमी रह गई इनके पास। एक केंद्र का बजट ऐसा आया जिसमें बोलने के लिए कुछ नहीं है, तो अब ये लोगों का माइंड डाइवर्ट करने के लिए मैं ये पूछना चाहता हूँ कि बीजेपी के साथियों से, क्या ये यूनिवर्सल कार्टन के खिलाफ है? अगर इसके खिलाफ नहीं है तो क्यों लोगों को गुमराह कर रहे हैं? आज प्रदेश में कहीं से भी किसी किस्म का भी बागवानों की तरफ से कोई रोष नहीं है। सारे बागवान तो प्रसन्न है। तो केवल मुझे लगता है कि 2-3 जो भाजपा के जो जिनको आगे किया हुआ है, जिसमें हमारे माननीय विधायक चौपाल से हैं, एक हमारे जो है इधर जुगल कोटखाई से हैं, कोई चेतन राष्ट्र आदि है, ये लोग हल्ला पा रहे हैं। और ये लोग कह रहे हैं कि एक तरफ से कहते हैं हम स्वागत करते हैं, पर कहते हैं कि ये जो है जल्दबाजी में लिया हुआ फैसला है। पिछले 5 महीने से लगातार हम जो है बैठकों का दौर किया है, सेक्रेटरी लेवल पे हुआ, मंत्री लेवल पे हुआ, और जो जितने भी स्टेक होल्डर्स है सबसे जो है बातचीत करने के बाद एक नियम के तहत, कोई हमने अपनी मर्जी से नहीं किया, नियम है उसके तहत हमने नोटिफिकेशन जारी किया कि हम यूनिवर्सल कार्टन लागू करने जा रहे हैं। अगर किसी को किसी किस्म का एतराज़ है तो वो जो है 1 महीने के अंदर अपने ऑब्जेक्शंस जो है हमें फाइल करें। परंतु ये जो हमारे माननीय लोग हैं या जो बीजेपी के आज जो लोग विरोध कर रहे हैं, किसी ने भी 1 महीने के अंदर कोई रिटर्न ऑब्जेक्शन नहीं दिया। और जब हमने लागू कर दिया, 2 महीने से ज़्यादा हो गया यूनिवर्सल कार्टन को चले हुए, तब भी कोई बात नहीं हुई। अब जब सीज़न तेज़ी से पकड़ रहा है और यूनिवर्सल कार्टन जो है आज की जो है बागवानों की पसंद बन गई है, तब इनको तकलीफ हो रहा है। वो कह रहे हैं कि पिछले भी कार्टन पड़े हैं वो खराब हो रहे हैं। अब ये बताएंगे कि किस बागवान के पास कितने कार्टन है। जब पिछले साल फसल कम थी उसी समय भी हमने कहा था कि कोई भी बागवान जो है एडवांस में लेके नहीं रखता है। जितनी फसल है उससे हो सकता है 5-1% ऊपर नीचे होगा। पर हमने नाशपाती, आड़ू या दूसरे फल हैं जो हमारे यहाँ तक चेरी जो छोटे डब्बों में लगाते हैं और बड़े डब्बे में फिर पैक करके, तो उसमें तो उनको छूट है, आज भी छूट है नाशपाती ले जाने में। तो वो अभी तक तो मुझे कल रास्ते में इतने लोगों से इंटरेक्ट किया, पराला मंडी तक गया,
किसी ने नहीं कहा कि उनके पास कार्टन पड़े हुए हैं। ये शायद जो हमारे कार्टन मैन्युफैक्चरर्स हैं उन लोगों के दबाव में इस किस्म की बात कर रहे हैं। ये किसान विरोधी लोग बात कर रहे हैं। आजादपुर मंडी में भी स्वागत किया गया है यूनिवर्सल कार्टन का। हाँ बिल्कुल, आज़ादपुर मंडी में बहुत बढ़िया रेट मिल रहे हैं, क्योंकि एक पैकेजिंग है, आपको सीधा पता कि इसमें 20 किलो का मैक्सिमम रेट आपने देना है। तो वो जो है हमारा जो बाय वेट का कंसेप्ट भी जो है क्लियर हो गया, क्योंकि डब्बा ही 20 किलो का आएगा तो रेट जो है जो लगाएगा वो किलो के हिसाब से लगा रहा है, 20 किलो से ऊपर का नहीं लगा। पहले होता था कि एक उसमें टेलीस्कोप में 30-39 किलो तक भी भर के रखते थे और फिर थोड़ा सा ज़्यादा देकर बाकी जो है 5-10 किलो का जो है वो गड़बड़ करते थे। तो वो करने को नहीं मिल रहा है, इसलिए ये लोग जो है नाराज़ है। उस नाले में काफ़ी जो है ज़्यादा बाढ़ आने से वो जो नाला जो है जो ट्रैफिक के लिए जो है बंद हो गया है, काफ़ी कटाव हुआ है। और दूसरी जो है एक नेशनल हाईवे पर जो नाकों की तरफ को जाते समय डोगरी है, वहाँ भी एक नाले में जो है फ्लैश फ्लड आने से कल रात काफ़ी देर तक जो है रास्ता बंद रहा, पर तुरंत रात को ही जो है जेसीबी लगाकर रोड को क्लियर करने का जो है काम शुरू कर दिया गया था। और तीसरा जो है एक ग्याबुंग में भी जो है एक नाला है, उसमें भी जो है फ्लैश फ्लड आया, पर अभी तक जो ज़्यादा नुकसान उस इलाके में नहीं हुआ। निगुल से जो जगह है वहाँ बार बार स्लाइड हो रहा है और पूरा किन्नौर कट जाता है, तो वर्तमान में सरकार की क्या ऐसी इसके लिए कदम है ताकि इस तरह से दोबारा उसको बात ठीक किया जाए? निगुल सारी का जो स्लाइड पॉइंट है वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो गया है और ये जो है कम होने के बजाय बढ़ते जा रहा है। पिछले साल जब ये बंद हुआ तो 10 दिन लगातार जो है रास्ता बंद रहा। मॉर्निंग 6 बजे से लेकर रात 1-1 बजे तक इसमें काम हुआ और जो एक कटिंग काम था रॉक कटिंग का, उसको पूरा करके रास्ते को खोल दिया गया था। परंतु अब जो है स्लाइड जो है कंटिन्यूस है, बारिशें पड़ने पे जो है वो भी स्लाइड है वो एक्टिवेट हो रहा है। तो ये तो मतलब अभी हमारे जो है कंट्रोल से बाहर है, पर हमारी मशीनें वहाँ लगी हुई है, हमारे जो नेशनल हाईवे के कर्मचारी हैं, हमारे प्राइवेट ऑपरेटर्स जो मशीनों को चला रहे हैं, वो अपने जान जोखिम में डाल के इस नेशनल हाईवे को क्लियर रखने का प्रयास कर रहे हैं। परंतु हमने एक वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में एक जो है राइट बैंक की तरफ से एक सड़क बनाने के लिए काम शुरू कर दिया है, पर ये भी जो है काफ़ी हार्ड रॉक पर है। सतलुज पर एक पुल भी लगाना पड़ेगा, तो इसमें समय लगेगा और हमने काम शुरू कर दिया।